मेरा नाम डॉक्टर मीता चौधरी है और मैं लॉ की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको महिलाओं के कुछ अधिकार के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल महिलाएं बहुत अधिक घर से निकलकर बाहर कार्य कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से एक एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, 2012 में बनाया है हमारी सरकार ने। तो उसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यदि उनके प्रति किसी भी प्रकार का मेंटल या फिजिकल कोई भी उनसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे राइट्स और अधिकार दे रखे हैं। इसी प्रकार लॉ के अंतर्गत एक फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो कोई भी फैक्ट्री जिसमें 30 से अधिक महिलाएं काम करती है, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए बाल शिशु गृह बनाए गए हैं ताकि वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। और साथ में ही महिलाओं के जो कुछ घंटे हैं उन घंटों को फिक्स किया गया है और उससे अधिक महिलाओं को कार्य नहीं कराया जा सकता है कि महिलाओं के लिए 8 घंटे का काम जो है उसको फिक्स्ड किया गया है, उससे अधिक महिलाओं के लिए कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। उसके साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, संविधान ने महिलाओं को और बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जैसे समानता का अधिकार है, समानता में जाति, लिंग भेद आदि के आधार पर सभी को भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो उस इक्वल राइट्स के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है कि जो महिलाएं हैं पुरुष जैसे कार्य करते हैं तो पुरुषों को जितना काम करेंगे उतना वेतन मिलेगा, उसी प्रकार महिलाओं को भी जितना वो काम करेगी उसके अनुसार उनको सैलरी दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव उनके साथ में नहीं किया जाएगा। फिर उनको उसी में कॉन्स्टिट्यूशन में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसका अधिकार भी दिया गया है कि उनके बोलने का राइट है, उनको राइट ऑफ प्राइवेसी भी दिया गया है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है उन्हें राइट ऑफ प्राइवेसी का कि वो अपनी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं उसका अधिकार भी उनको दिया गया है। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को और भी राइट दिए गए हैं, जैसे हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत अभी हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसने जो ट्रिपल डिवोर्स है उस ट्रिपल डिवोर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है कि यदि कोई भी मुस्लिम महिला है, उसका पति यदि उसे 3 बार तलाक बोल के उसको तलाक देता है तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार वह असंवैधानिक है तलाक। इस प्रकार का जो तलाक जिसको तलाक उल बिद्दत कहा गया है, तो इस प्रकार का जो तलाक है वह तलाक देने का अधिकार उसको नहीं है। यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है जिसके अंतर्गत उसको जो सज़ा है वह सज़ा का प्रावधान भी दिया गया है और जो महिला है उस महिला को मेंटेनेंस भरण पोषण भी दिया गया है। जिस प्रकार मेंटेनेंस की बात आई तो उसी साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो हमारा है उस CRPC के सेक्शन 125 के अंतर्गत महिला को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। यदि कोई हिंदू महिला है तो हिंदू विधि के अंतर्गत भी हिंदू भरण पोषण अधिनियम, दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 बना हुआ है, उसमें भी महिला को मेंटेनेंस का राइट दिया गया है। इसी प्रकार उसे जो सक्सेशन एक्ट बना हुआ है 1956 उत्तराधिकार अधिनियम, तो उसमें संपत्ति का जो अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार भी उसको दिया गया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट में केस आया है जिसके अंतर्गत कोई भी जो महिला होती है उसे कोपाशनरी प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं सहदाई की संपत्ति, उस सहदाई की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसके अकॉर्डिंग महिला को जो सहदाई की संपत्ति है उस सहदाई की संपत्ति में भी उसको अधिकार मिलने लगा है। पहले केवल 3 पीढ़ी तक के जो मेल होते थे, मेल को ही ये राइट था, अब मेल और फीमेल दोनों को ही ये राइट हो गया है। यदि कोई भी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यदि कोई पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, तो विभाजन में भी महिला को जो हिस्सा है वह हिस्सा दिया गया है। इस प्रकार यदि कभी किसी महिला की शादी होती है और शादी करने के बाद वह जितनी भी जो प्रॉपर्टी है अपने पियर से लेके जाती है तो उसको स्त्री धन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। वो कहा गया है कि वो महिला की संपत्ति है, वो स्त्री धन है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसका खुद का उसके ऊपर अधिकार है। तो आज का अपना जो लीगल राइट्स महिलाओं के जो मैंने अधिकार बताए थे उन अधिकारों को यहीं पे मैं समाप्त, ज्ञान मंच के तहत यहीं पे समाप्त करते हुए नेक्स्ट ज्ञान मंच की जो भी वार्तालाप होगी उसमें आपको मैं अगले और अधिकार हैं उनके बारे में बताऊंगी। कुछ और नई चीज़ें हैं जो नए केस हैं, रिसेंट केस, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।